करता था एक जमाने में युवाओं की टोली, बुजुर्गों की टोली लगातार गली गली घूम करके, सड़कों पर घूम करके यहाँ पर चुनाव प्रचार करते थे। जो खड़े हैं उम्मीदवारों के लिए, प्रत्याशियों के लिए वोट मांगा करते थे। लेकिन ऐसे ही एक युवाओं की टोली है जो कि गली गली में घूम करके अपनी प्रत्याशी का प्रचार कर रही है। एक समय हुआ करता था जब गाँव में घूम घूम करके टोली बना करके गली गली घूम करके जनसंपर्क के दौरान युवा साथी बुजुर्गों से मिलते थे और प्रचार करते थे। लेकिन जैसे डिजिटल मीडिया का ज़माना चला, लोग मोबाइल पे, टीवी पे, इंटरनेट के ज़माने से प्रचार कर रहे हैं। लेकिन आप लोग गली गली में घूम रहे हैं, क्या उद्देश्य है और किसके प्रचार में आप लोग? हम लोग का उद्देश्य यही है कि भारत की स्थिति सुधरे। जो वर्तमान में सरकार चला रहे हैं वो तानाशाही का सरकार चला रहे हैं, गरीबों का शोषण कर रहे हैं, अपने बहुत सारे घोटाला करते हैं और झूठा वादा करते हैं कि युवाओं को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, परंतु कुछ ऐसा नहीं होता प्रतीत होता है। इसलिए हम लोग सभी युवा साथी मिलकर काराकाट संसदीय क्षेत्र से राजा राम सिंह के 3 तारा पर बटन दबाने के लिए ये सभी युवा साथी एक होकर 3 तारा की नारा लगा रहे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये आपको बता दें, लगातार विपक्षी पार्टियों को यह रोप रहा है कि 3 तारा या कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा इस देश में आती है, इस क्षेत्र में आती है तो झगड़ा, लड़ाई, लूट खसोट बढ़ जाएगी। इसमें आप युवा क्या सोचते हैं? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, कॉमरेड का मतलब साथी होता है। कॉमरेड का मतलब साथी होता है। सभी पार्टियों में कॉमरेड हो सकते हैं, परंतु कॉमरेड में कोई पार्टी नहीं हो सकता। इसलिए राजा राम सिंह को 1 तारीख को 2 नंबर पे 3 तारा का बटन दबाकर भारी मतों से बीजी बनाने का अपील कर रहे हैं तमाम जनता से। चलिए, देख सकते हैं लगातार नौजवान साथी है, चुनाव प्रचार में है और अपने प्रत्याशी के लिए मत मांग रहे हैं। एक और साथी है, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम चंदन कुमार भगत है। में लाल लाल झंडा और 3 तारा के निशान किसके प्रचार में है और क्या कहेंगे? हम लोग पॉलिटिशियन संबंध नहीं रखते हैं, लेकिन 400 पार की जो नारा लगाया बीजेपी सरकार ने, इसके कारण हमें रोड पे आना पड़ा। और हम अपने जितने भी युवा शक्ति हैं, जितने भी बेरोजगार लोग हैं, जो मतलब 2024 अस्त-व्यस्त हो गया। 10 साल की मोदी सरकार है, रोजगार 0% है और राष्ट्रवाद के नाम पे लोगों को मामू बनाया जा रहा है, हिंदुत्व के नाम पे लोगों को मामू बनाया जा रहा है। एक्चुअल में सत्ता में बने रहना इनका काम है। अगर देखा जाए हिंदुत्व का, तो आपने सुना होगा गाँव कार्ड के नाम पे कितने इलेक्ट्रो बॉन्ड पे कितना पैसा इन्होंने चंदा लिया। एक पहली बात। दूसरी बात, राष्ट्रवाद की बात करते हैं, चंदा इनको पाकिस्तान से आती है। सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रवाद के नाम पे भारत को गुमराह किया जा रहा है। यही कारण है कि हम सब अपना काम छोड़ के आज रोड पर आए हैं, क्योंकि लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, वरना लोकतंत्र की हत्या होने वाली है। हम सभी सवाल करते हैं कि इंडिया गठबंधन को वोट दें और बीजेपी को दिल्ली से उखाड़ कर फेंक दें। आपने कहा कि आप पॉलिटिशियन नहीं है, तो क्या आप कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर नहीं है? जी नहीं, मैं कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर नहीं हूँ, किसी भी पार्टी का मेंबर नहीं हूँ। लेकिन अभी जो संकट है लोकतंत्र का, डेमोक्रेसी का, जो बाबा भीमराव अंबेडकर ने जो हमें संविधान दिया है, उस संविधान पे खतरे पे लगी है, उस पर चोट लगाई जा रही है। 400 पार की बात होती है, मतलब कहीं ना कहीं इनके दिल में काला है, इनके मन में कुछ चल रहा है। 400 पार मतलब जितने भी हम जैसे लोग हैं, पिछड़ा, अति पिछड़ा, गरीब, गुरबा, उनके साथ क्या होगा? क्या आप 400 पार में क्या करना चाहते हैं? कहीं ना कहीं संविधान बदलने की बात करते हैं। आज ही नहीं, सदियों से लोग हिंदुत्व राष्ट्र की बात करते हैं, लोकतंत्र को ढाईसाई करने की बात करते हैं। हमारे पूर्वज ने क्या लाया था भारत में? डेमोक्रेसी लाया था। क्या लगता है जिस संविधान की बदलने की आप बात करते हैं, वो कहते हैं कि ये कम्युनिस्ट पार्टी या राजद की सरकार या इंडिया गठबंधन की सरकार आती है तो पिछड़ों की जो है खत्म करेगी आरक्षण, और आप कहते हैं कि वो संविधान बदलने में माजरा क्या है? आप कुछ और कहते हैं, बीजेपी की पार्टी कुछ और। बीजेपी एक झूठी पार्टी है, वो अति पिछड़ा की बात तो ना करे। चलिए, लास्ट दिन है चुनाव प्रचार का और आप लोग क्षेत्र में तमाम युवा घूम रहे हैं, लोगों से क्या कहेंगे? किस विचारधारा के? यही कहेंगे कि आप सबसे अपील है कि मोदी सरकार को यहाँ दिल्ली से खदेड़िए और विपक्ष को दिल्ली में लाइए, ताकि खासकर बिहार की मैं बात करूँ, यहाँ के युवा गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं। लोग रोजगार 10 साल से कितने सेंट्रल गवर्नमेंट ने रोजगार निकाला है, कितने लोग रोजगार की बात नहीं करते हैं।
क्या रोजगार और शिक्षा की बातें होती है या जात पात की बातें चुनाव में होती है? जात नहीं, हिंदू मुस्लिम की बात होती है, रोजगार पर बात नहीं होती है। तो इसी यादव ने रोजगार दिया, युवाओं को 17 महीने में नौकरी दिया, शिक्षा में भर्ती, हर विभाग में भर्ती कराया। तो मोदी जी ने भी राम मंदिर बनवाया तो ये 17 हटवाया। हिंदू नहीं हूँ, हिंदू नहीं हूँ, मैं भी राम का पूजा करता हूँ। इसका मतलब कि राम मंदिर विकास हो जाएगा देश का। तो क्या चाहते हैं, सत्ता परिवर्तन चाहते हैं आप लोग? हाँ, भाजपा होगा, देश बचाओ। भाजपा के रहने से आप लोग तकलीफ है? तकलीफ की बात नहीं है, रोजगार को नौकरी दो। रोजगार की बातें कहाँ होती है? जैसे चुनाव आती है, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर नेता वोट मांगते हैं और जनता उसी दिशा में बजती है। तो क्या लगता है इस बार सबको सोच विचार करके चुनाव का इस बार हमारे युवा नेता तेजस्वी यादव जो भूतपूर्व डिप्टी सीएम हैं, उनको 17 महीने के सरकार चलाएं, जिसमें युवा को दिए रोजगार, जिसपे इस बार का नारा है उनका कि तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें नौकरी दूंगा। जैसे हमारे देश आज़ादी के टाइम सुभाष चंद्र बोस जी कहे थे, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। उन्हीं के मार्गदर्शन पर चलते हुए हमारे तेजस्वी यादव, तुम मुझे वोट दो, मैं तुझे नौकरी दूंगा। ऐसा चलिए, सभी लोग हैं, कई लोग हैं जो चुनाव प्रचार में निकले हुए हैं, नौजवान साथी और हैं, और हाथों में लाल झंडे लिए हुए। आप देख सकते हैं कि एक धरातल पर जो मिलेंगे कम्युनिस्ट पार्टी के लोग मिलेंगे, विचारधारा के लोग मिलेंगे, नहीं तो अन्यथा बड़ी बड़ी माइकों में बड़े बड़े डीजे बांध करके चुनाव प्रचार हो रही है। क्या कहेंगे आप? सड़कों पर घूम रहे हैं, क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? कहना ये हम चाहेंगे, अभी नरेंद्र मोदी फिलहाल सूरा हवाई अड्डा आए थे जी, ठीक है, काराकाट की मतलब विकास के लिए एक शब्द उन्होंने नहीं बोला, हिंदू मुस्लिम के सिवा एक शब्द नहीं बोला कि काराकाट में मतलब डालमिया फैक्ट्री है, चाहे और सारा कोई रोजगार आएगा, इस विषय पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। सिर्फ लालू परिवार पे तंज कसा और चले गए, और रोजगार के नाम पर कुछ नहीं बोला। इसलिए हम लोग भाजपा भगाओ देश बचाओ का नारा लेकर लाल झंडा उठाए हुए हैं। गाँव मोहल्ले में क्षेत्र में घूम रहे हैं, कितना रिस्पॉन्स मिल रहा है? क्या जी, बहुत 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 अच्छा रिस्पांस हम लोग का, और हम लोग जीत रहे हैं। बहुत अच्छा मतलब 2-2.5 लाख वोट से जीतेंगे हम लोग। कहते हैं कि जब भी चुनाव आती है, युवाओं के कंधे पर जिम्मेदारियां बढ़ जाती है, और युवा ही है जिसको लेकर के नरेंद्र मोदी ने 10 साल तक सत्ता में शासन किया, पर यही युवा आज अपने हक और अधिकार के लिए सड़क पर उतरे हैं। और देख सकते हैं कि आरजेडी लाल झंडा लेकर के तमाम विपक्षी पार्टियां जो इंडिया गठबंधन की पार्टियां झंडा लेकर के उतरे हुए हैं, और ये साफ साफ कहना है कि इस बार बीजेपी से देश को खतरा है, और इसीलिए हम लोग सत्ता परिवर्तन चाहते हैं। और आप देख सकते हैं कि जो भी लड़के मिलेंगे, नौजवान मिलेंगे, और हाथ में झंडे लिए गली गली घूम कर 3 तारा छाप यानी राजा राम सिंह कुशवाहा को मत देने की बात कर रहे हैं। ऐसे चौक चौराहे पर जाएंगे और मिलाएंगे कि लोगों के मन में क्या चल रहा है।